अब इसमें है आपको फूड एंड हेल्थ, भोजन और स्वास्थ्य। रजत गेट्स टायर्ड आफ्टर प्लेइंग फॉर ए लिटिल वाइल। रजत गेट्स टायर्ड, रजत जो है वह थका हुआ है आफ्टर प्लेइंग फॉर ए लिटिल वाइल। रजत जब खेल करके आता है तो उसके बाद वह थका हुआ महसूस करता है। ही गेट्स फ्रीक्वेंट कोल्ड्स, और वह क्या है कि बहुत ठंड भी उसका बॉडी जो है, उसका शरीर जो है वह ठंड रहता है। ही डज नॉट गेट ईट प्रॉपरली, ही डज नॉट ईट प्रॉपरली, वह समय पर भोजन नहीं करता। रमन कैन प्ले फॉर मैनी आवर्स विदाउट फीलिंग टायर्ड। ही रियली फॉल्स इल, वह जो है वह कभी कभार जो है वह बीमार पड़ता है। क्योंकि वह ही हैज़ बैलेंस हेल्दी मील्स, क्योंकि वह क्या करता है कि वह स्वस्थ भोजन लेता है। अब इसमें है ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है कि आवर फूड कंटेंस न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, क्योंकि वह जो है अपना भोजन प्रचुर मात्रा में यानी सही चीज़ में बैलेंस डाइट का उपयोग करता है। बैलेंस डाइट का अब आप डिफाइन कैसे करेंगे? ए बैलेंस डाइट हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। संतुलित आहार वैसा आहार है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व निहित होते हैं, लाइक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे जो हैं बैलेंस डाइट में प्राप्त होते हैं। और बैलेंस डाइट लेने पर कभी भी आदमी जो है वह अस्वस्थ नहीं रहता। अब कीप फिट, कैसे हम स्वस्थ रहेंगे? मसल्स बिकम वीक एंड द फैबली इफ दे आर नॉट यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। मसल्स बिकम वीक, मांसपेशियां जो है वह कभी कभार वह हमारे शरीर में कमज़ोर पड़ते हैं। इफ़ दे आर नॉट यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, वह हमेशा जो है मजबूत नहीं रहता। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स टू डेवलप एंड टोन अप आवर मसल्स। हम प्रतिदिन व्यायाम करें और संतुलित आहार लें तो हमें क्या होगा, हमारी मांसपेशियां जो है वह मजबूत रहेंगी। Posture is the position in which we hold our body when we sit, stand or move. Posture क्या है कि हमें बैठने का तरीका, चलने का तरीका और खड़े होने का तरीका सभी यदि हम सही रूप से करते हैं उसको हम पोस्चर्स कहते हैं। वी मस्ट सीट एंड स्टैंड स्ट्रेट, कभी भी हमें सीधा बैठना चाहिए, उठना चाहिए या चलना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे बोन्स जो हैं वह स्ट्रेट सीधा रहते हैं, उस मांसपेशियां जो है वह मजबूत रहती है। इसलिए किसी प्रकार से बैठना नहीं चाहिए। अब आइए एनफ रेस्ट, हमें आराम की भी आवश्यकता होती है। प्रॉपर रेस्ट एंड रेगुलर आवर्स ऑफ स्लीप रिलैक्स आवर मसल्स। अगर सही तरीके से सही समय पर हमें रेस्ट आराम की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे हमारी मांसपेशियां जो है वह ठीक होती है तथा हम स्वस्थ भी रहते हैं। वी फील फ्रेश एंड रेडी टू वर्क अगेन, और तुरंत अगर रेस्ट ले लेते हैं तो उसके बाद हम तुरंत फिर
तरोताज़ा फ्रेश हो जाते हैं और खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, सभी के लिए हम तैयार रहते हैं और हमारा मस्तिष्क जो है उस दिशा में काम करता है। वी कैन वर्क मोर एफिशिएंटली। स्लीप ऑल्सो गिव टाइम टू द बॉडी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स। सोना भी हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे शरीर में वृद्धि होने के लिए तथा हमारे कोशिकाओं को फिर से तैयार होने के लिए वह ज़रूरी होता है। उसके बाद आइए डिजीज। डिजीज मीन्स बीमारी। व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार पड़ते हैं, नाइदर आवर बॉडी नॉर आवर माइंड इज एट एरेज। A disease is an abnormal condition in which the body is not able to function properly. जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे शरीर में ऊर्जा होती है, वह सही रूप से कार्य नहीं कर पाती है। डिजीज कैन अकर ड्यू टू मैनी रीजन्स। हमें बीमार पड़ने के बहुत सारे कारण हैं। सम डिजीज लाइक डायबिटीज और आर्थराइटिस आर कॉज्ड व्हेन ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर बॉडी स्टॉप्स फंक्शनिंग प्रॉपरली। जैसे आपको डायबिटीज होता है, आर्थराइटिस हो जाता है, तो यह इसका कारण क्या होता है कि हमारे शरीर जो है सही रूप से, जितने भी हमारे शरीर के अंदर जो इंटरनल्स ऑर्गन्स हैं वह सही रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। डिजीज कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इस प्रकार से हम बीमारी को 2 वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज यानी जिसको हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में छुआछूत कहते हैं, नहीं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाता है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो वह एक दूसरे में नहीं प्रवेश कर पाता है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दीज आर डिजीज दैट आर नॉट पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है। सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर नाइट ब्लाइंडनेस। नहीं, सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है कि जैसे नाइट ब्लाइंड, रतौंधी हो जाना, बेरी स्कर्वी, रिकेट्स एंड एनीमिया। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। हमारे शरीर में यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है, उस समय हमें सूर्य के ढलते ही हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में रतौंधी, या उसका हिंदी जो होता है रतौंधी होता है। यह किस कारण होता है? विटामिन ए के कमी के कारण। तो इसको हम कैसे दूर करेंगे? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंगो, पपाया, टोमेटो, बटर, मिल्क, फिश एंड एग यॉल्क आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए किस किस चीज़ में पाया जाता है? यानी लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते वाली सब्जियां, मैंगो, आम, पपाया, पपीता, टोमेटो, टमाटर, बटर, मिल्क, फिश, एग एक्सेट्रा, इन सारे चीज़ों में विटामिन ए पाए जाते हैं। और यह विटामिन ए यदि हम प्रचुर मात्रा में लेंगे तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस नहीं हो पाएगा। इन नाइट ब्लाइंडनेस द पेशेंट कैनॉट सी इन डिम लाइट। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? जैसे ही सूर्य की प्रकाश धीमी पड़ती है उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। बेरी इज ए डिजीज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। बेरी किसके कारण होता है? जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाती है उसको बेरी होती है। विटामिन बी इज प्रेजेंट इन द अनपॉलिश्ड राइस, मिल्क, मीट, पीज, सीरियल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। यह किस में पाया जाता है? दूध में, मांस में, अन्न में,
ये सारे हरे सब्जियों में, ये सारे चीज़ों में हमें क्या मिलता है? विटामिन B1 मिलता है। अगर इसे हम प्रचुर मात्रा में सेवन करें तो हमें बेरी नामक बीमारी नहीं होगी। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C। स्कर्वी किस कारण होता है? विटामिन C के कारण। ब्लीडिंग ऑफ द गम्स एंड द स्वेलिंग ऑफ ज्वाइंट रिजल्ट फ्रॉम द स्कर्वी। इसमें क्या होता है? आपके शरीर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, नहीं स्वेलिंग, आपके शरीर में किसी स्थान पर वह फूलने लगता है, जिसके कारण वह स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी किस चीज़ में, किस कमी के कारण होता है? विटामिन C की कमी के कारण होता है। तो इसे हमें दूर करने के लिए क्या चीज़ लेना चाहिए? जैसे सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पोटैटो एंड द स्प्राउट ग्रेन्स एंड पल्सेज। यदि इसका हम सेवन करते हैं तो हमें स्कर्वी नामक बीमारी नहीं होगी। यह प्रचुर मात्रा में विटामिन C देता है। रिकेट्स इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन D। रिकेट जो है वह विटामिन D के कमी के कारण होता है। इन दिस डिजीज द बोन्स बिकम सॉफ्ट। हमारे शरीर की हड्डियां जो है वह नरम हो जाती है। विटामिन D along with the मिनरल्स कैल्शियम एंड फास्फोरस। यह जो है विटामिन D किस चीज़ में पाए जाते हैं? मिनरल्स में, कैल्शियम में, फास्फोरस में। मेक आवर बोन्स एंड टीथ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। यदि हम हमारे शरीर में विटामिन D की मात्रा जो है प्रचुर रहेगी या आवश्यकता रूप से हमारे शरीर में जितनी भी रहेगी तो हमारे बोन्स के, हमारी हड्डियों में, हमारे दांत, ये सारे जो हैं वह मजबूत रहेंगे। ग्वाइटर, जिसको हम लोग घेघा रोग कहते हैं। ग्वाइटर मीन्स घेघा, जिसमें गले में स्वेलिंग हो जाता है। तो ग्वाइटर रोग किस कारण होता है? ग्वाइटर इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण हमें ग्वाइटर रोग होता है। ग्वाइटर कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग आयोडाइज साल्ट। जो हम नमक का उपयोग करते हैं वह आयोडाइज नमक ही होना चाहिए। अगर यही आयोडाइज नमक यदि नहीं होंगे तो हम ग्वाइटर नामक बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। सी फूड इज ऑल्सो रिच इन आयोडीन। जितने भी सी फूड हैं वह हमारे क्या हैं? आयोडीन उसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। एनीमिया इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन फूड। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो हम क्या हो जाते हैं? एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं। इन एनीमिया द हेमोग्लोबिन इन द ब्लड बिकम्स लो। हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा जो है वह कम हो जाती है, जिसके कारण हमें क्या होती है? एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। So the oxygen carrying capacity of the blood reduce. Iron is present in dates, apples, banana, एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को हम लेते हैं तो हमें प्रचुर मात्रा में आयरन मिलती है और हम एनीमिया नामक बीमारी से दूर रहेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज। अब आइए कम्युनिकेबल डिजीज। दीज आर डिजीज दैट कैन बी पास्ड ऑन द फॉर्म ऑफ पर्सन टू अनदर पर्सन। यह ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति में प्रविष्ट कर जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज आर स्प्रेड बाय द माइक्रोब्स और जर्म्स। यह कैसे फैलता है? किस कारण से? माइक्रोब्स और जर्म्स के कारण। इसके पहले भी आपको बताए हैं कि माइक्रोब्स जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ। ये 4 प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं। इन 4 प्रकार के माइक्रोब्स को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रविष्ट कर जाता है। दीज जर्म्स स्प्रेड थ्रू कॉफिंग, स्पीटिंग और स्नीजिंग। इसमें क्या होता है कि आपको कफ की मात्रा अधिक होगी, आप स्नीजिंग, छींक आना और हमेशा जो है
मुंह में आपको जो थूक आता है वह थूक आने लगेगा। जर्म्स आफ्टर द बॉडी ऑफ पर्सन थ्रू द नोज और माउथ, किसी व्यक्ति के शरीर के मुंह से, नाक से ब्लीडिंग होना भी शुरू हो जाता है। अब बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है? बैक्टीरिया कॉज डिजीज लाइक द प्लेग, ट्यूबरलोसिस, टाइफाइड, पेन्यूमोनिया एंड द मेनिंगिट्स। ये बैक्टीरिया के कारण इतनी बीमारी, अगर बैक्टीरिया जिस शरीर में प्रविष्ट कर जाए तो यह टाइफाइड का, ट्यूबरलोसिस का, प्लेग का यह जन्म दे देता है। प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया एंड द डिसेंट्री हो जाती है। अगर जिस व्यक्ति में या किसी बच्चे में हो जाए तो वह उस मलेरिया का शिकार हो जाता है, डिसेंट्री का शिकार हो जाता है। वायरस कॉज डिजीज लाइक द कॉमन कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड द मीजल्स। वायरस के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है? जैसे कॉमन कोल्ड होता है, बच्चों में अधिकांश यह बीमारी पाए जाते हैं। पोलियो जो उसके शरीर का एक भाग बिल्कुल पतला हो जाता है। चिकन पॉक्स यानी आप जानते हैं जिसको चेचक कहते हैं, वह चेचक हो जाती है। सम ऑफ द वेज इन विच दिस डिजीज स्प्रेड आर डिस्कस्ड बिलो। इसके लिए आपको कुछ नीचे दिए गए हैं। थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा, यानी किसी व्यक्ति से हम संपर्क करते हैं उसके द्वारा आपको दूसरे व्यक्ति में प्रविष्ट कर जाता है। थ्रू द इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, यह जो है आपको क्या, यदि आप अशुद्ध जल को लेते हैं उसके द्वारा भी होता है। थ्रू द एयर वी ब्रेथ, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं तो उसके द्वारा भी यह हो जाता है। थ्रू इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े के द्वारा भी होता है। अब आइए प्रिवेंशन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। अब कम्युनिकेबल डिजीज से हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, उससे क्या उपाय करेंगे? जर्म्स ऑफ सर्टेन डिजीज स्टे ऑन द आर्टिकल्स लाइक क्लॉथ्स, कॉम्स, टॉवेल्स एंड टॉयज यूज बाय ए पेशेंट्स। यानी किसी ये चीज़ें जो है, कंघी जो है, कपड़े जो हैं, तौलियाँ जो है, खिलौने जो है, यह एक दूसरे व्यक्ति से नहीं लेना चाहिए। किसी पेशेंट से, किसी रोगी से उसका नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आप में भी वह बीमारी हो सकती है। यह सेपरेट होनी चाहिए, अपना अलग होना चाहिए। ऑल सच आर्टिकल्स इंक्लूडिंग द लिनेन एंड द क्लॉथिंग मस्ट बी डिसइंफेक्टेड और द बॉइल्ड टू किल द जर्म्स। द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ द रूम मस्ट बी स्प्रेड विथ ए डिसइंफेक्टेंट्स। आपने घर के जितने भी फ्लोर्स हैं, फर्श हैं, वह सभी को साफ रखनी चाहिए। All cases of infectious disease must be reported to the civic authorities so that the precaution can be taken to prevent their spread in the area। इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें अपने आसपास, अपने घर की सभी की सफाई रखनी चाहिए।